हमारे लोग यहाँ पर आएंगे, अवश्य आएंगे। यहाँ पे मैं उनका आते समय आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड सब कुछ बनवाऊंगा। मैं वादा करता हूँ मुंबई महानगर पालिका ना, ये भैया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में करके रहूंगा, ये वादा करता हूँ। आप हमको पीटोगे ना, हम सत्ता लेंगे, हम सुरक्षा के लिए सत्ता लेंगे। ठाकरे महाराष्ट्र नहीं है, महाराष्ट्र ठाकरे नहीं है, ये ध्यान में रखना है। जब मेरा समाज पीटा जा रहा है ना, तो सुनील शुक्ला खड़ा होगा, हमेशा खड़ा होगा। मेरे शरीर का कतरा कतरा लगा दूंगा। राज ठाकरे जो व्यक्ति हमारे पार्टी के, उनके पार्टी के लोग जो हमारे लोगों को मारते हैं, तो हमारे लोग क्या कर देंगे? तमाशा देखेंगे? सुनील शुक्ला तमाशा नहीं देखेगा। राज ठाकरे को हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पहले घसीटा है, आज हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है। 16 जनवरी 2026 व्यासपीठ पर नहीं जाएगा, कटघरे में जाएगा ये व्यक्ति, और कटघरे से इसको मैं जेल में डाल के रहूंगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, एमएनएस का फुल फॉर्म है महाराष्ट्र नौटी सेना। योगी बाबा भी आएंगे, लेकिन योगी बाबा के 1 साल से बोल रहे हैं क्या? मेरे समाज को जब मारा जा रहा है 1 साल से, योगी बाबा तो उनको मालूम ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में। अब आएंगे, बोलेंगे बटोगे तो कटोगे। मैं तो बोलूंगा काटना तो मुसलमान का काम है, ये हमारा काम है, लेकिन पीटे तो जा रहे हैं 1 साल से। राज ठाकरे का व्यक्ति, उसका कार्यकर्ता, उसके गुंडे हमारे लोग को पीट रहे हैं। इसमें एजेंडा में कहीं पर भी उत्तर भारतीयों को शामिल नहीं किया, ना हमारे समाज को कुछ दिया। 3 वर्ग है, एक तो मराठी समाज है जिसके लिए सब पार्टियां काम कर रही है, मुसलमान समाज के लिए जिसके लिए देवा भाव भी काम करता है। 52 मुसलमान के जातियों को माइनॉरिटी कोटा होने के बावजूद देवा भाव ने मंत्रालय में छाती ठोक कर बोला है कि मैंने उनको आरक्षण दिया है। 52 जातियों को, मराठियों को आरक्षण दिया है। और हम उत्तर भारतीय पर प्रांतीय जो यहाँ जन्मे है ना, 3 पीढ़ी से रह रहे, ओबीसी, एससी, एसटी, हमारे लोग को आरक्षण नहीं, हमको सामान्य श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पर सरकारी नौकरियां, बीएमसी की सरकारी नौकरियां सतारा, सांगली, कोल्हापुर से आए हुए लोगों को नहीं, महाराष्ट्र के, मुंबई के जो डोमिसाइल होल्डर है, जो यहाँ का भूमिपुत्र है, चाहे मेरा मराठी भाई है, उनको दिया जाए। सतारा, सांगली से जो ये टीम लेके आते हैं मंत्री वगैरह, ये नहीं होगा। बीजेपी काउ कटिंग पार्टी है, गौ हत्यारी पार्टी है। गौ मास का चंदा 2014 से लेकर 2024 तक मैं आपको पीडीएफ शेयर करता हूं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में पीयूष गोयल ने खुद सबमिट किया है 14 दिसंबर 2014 का। ये उनका सिग्नेचर वाला मैं आपको डॉक्यूमेंट देता हूं। राज ठाकरे या उद्धव, ये इनका जो घर है ना, बस उतना मालिकाना हक है, वो रोड पे भी ना वो कब्जा नहीं कर सकते। तो पूरे मुंबई का तो बात ना करे, मुंबई इनकी नहीं है, मुंबई आर्थिक राजधानी देश की है, और देश एक इकाई है। बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है उसके आधार पे चलेगा, देश में कानून है, कानून के हिसाब से चलेगा। मुंबई समेत महाराष्ट्र में होने वाले 29 महानगर पालिका के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। जहां एक तरफ विकास और धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, तो वहीं उत्तर भारतीय बनाम मराठियों का मुद्दा भी बड़े पैमाने पर उठाया जा रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोगों ने हिंदी भाषिक लोगों की पिटाई की थी, अब उसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए उत्तर भारतीय विकास सेना ने भी मैदान में उतरने का काम किया है। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं, जो कि उत्तर भारतीय विकास सेना के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से ये पूरा मराठी गैर मराठियों का मुद्दा चल रहा है, अब इस पर वो आगे कैसा जाएंगे। सर ये बताइए, जिस तरह से मराठी और बनाम गैर मराठी वाला मुद्दा उठा था, आपकी काफी आलोचना हो रही है। भैया, आलोचना तो उस व्यक्ति की होती है जो गलत बात करता है। मैं मेरे समाज के लिए खड़ा हूँ, समाज को सामाजिक न्याय देना, आर्थिक बराबरी देना। और मेरे समाज को जब पीटा जा रहा है तो मैं चुप मार के बैठूं? बाकी जैसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, शिंदे में जो पिछलगू उत्तर भारतीय नेता है, वैसे चुप मार के बैठूं? ये कांग्रेस से आए हुए बीजेपी में जो नेता है, उनके जैसा मैं व्यवहार करूं मेरे समाज के साथ? जब मेरा समाज पीटा जा रहा है ना, तो सुनील शुक्ला खड़ा होगा, हमेशा खड़ा होगा। मेरे शरीर का कतरा कतरा लगा दूंगा। राज ठाकरे जो व्यक्ति हमारे पार्टी के, उनके पार्टी के लोग जो हमारे लोगों को मारते हैं, तो हमारे लोग क्या कर देंगे? तमाशा देखेंगे? सुनील शुक्ला तमाशा नहीं देखेगा। और जहां तक चुनाव का सवाल है, चुनाव तो होते रहेंगे, पार्टी बनती बिगड़ती, नई पार्टी जन्म लेती, सरकार आते कायम होते हैं, नए सरकार आते हैं। हम चुनाव के लिए नहीं बने हैं, चुनाव तो अभी आया है। सुनील शुक्ला ये लड़ाई 1 साल से लड़ रहा है। राज ठाकरे को हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पहले घसीटा है, आज हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है। 16 जनवरी 2026 व्यासपीठ पर नहीं जाएगा, कटघरे में जाएगा ये व्यक्ति, और कटघरे से इसको मैं जेल में डाल के रहूंगा।
जेल में डाल के रहूंगा, ये बोल के रखता हूँ। मनसे के नेता है संदीप देशपांडे, वो कहते हैं कि बटोगे तो भी पीटोगे और नहीं बटोगे तो भी पीटोगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, एमएनएस। एमएनएस का फुल फॉर्म है महाराष्ट्र नौटी सेना। इनको केवल उत्तर भारतीयों को टारगेट करना है। जैसे 2009 में इन्होंने हम लोग को पीटा था, हम लोग मार खाए, हमारे बाबा दादा मार खाए, आज हम लोग मार खा रहे हैं। आते समय हमारे बच्चे, हमारे आते हुए लोगों को मारेंगे ये लोग। ये अगर बोलना चाहते हैं तो उत्तर भारतीय विकास सेना का जन्म हो गया है, महाराष्ट्र की पार्टी है, ये ध्यान में रखिए। और मेरे परप्रांतीय महाराष्ट्र में मराठी समुदाय से ज्यादा है और हमारे वोट एक साथ गिरेंगे। इस समय तमाशा देखने वाली बीजेपी को वोट नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा समाज समझ गया कि हम परमानेंट परदेसी हैं, अनंत काल तक हम परदेसी हैं। और अगर हम हमारी समाज की ताकत नहीं बनाते, अगर हम राजनीतिक तौर पे हम ताकत नहीं बनाएंगे, तो ये जैसा बोलते हैं पीटेंगे और हम लोग मार खाएंगे। लेकिन इस समय उत्तर भारतीय विकास सेना ने संकल्प लिया है। अरे संदीप देश पांडे जो भी नाम है, अरे आपके अध्यक्ष को हमने कोर्ट में खींच लिया है, जेल जाएगा वो, ठीक है ना। और इसको अगर हाथ उठाना एक बार कोशिश तो कर ले, तू भी जाएगा साथ में, ये ध्यान में रखना। और आज समाज है ना, जान गया है कि कोई नहीं है महाराष्ट्र में हमारे को बचाने के लिए। राज ठाकरे जो काम कर रहा है ये आज से नहीं, 2009 से कर रहा है। और बीजेपी की सत्ताधारी पार्टी तमाशा देख रही है। आज चुनाव जब होंगे ना, तो नौटंकी जीवी लोग आएंगे। नौटंकी जीवी यानी वो कोई निरहुआ है, वाई है, जेड है, वो कोई तो नचनिया लोग आएंगे, बीजेपी से आएंगे, यहाँ पर हमारे लोग को रिझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे लोग जान गए हैं, ये नाच के ठुमका लगा के पैसा लेके निकल जाएंगे और हम यहाँ पर शोषण हमारा होते रहेगा, हमारे लोग को पीटते रहेंगे। जब तक समाज जागरूक नहीं होता, संघर्ष नहीं करता, अपने समाज की अलग ताकत नहीं बनाता, अपनी पहचान नहीं बनाता, आप पीटे जाएंगे। तो समाज को एक ही बोलना चाहता हूं, शायद योगी बाबा भी आएंगे, लेकिन योगी बाबा के एक साल से बोल रहे हैं क्या? मेरे समाज को जब मारा जा रहा है एक साल से, योगी बाबा तो उनको मालूम ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में। अब आएंगे, बोलेंगे बटोगे तो कटोगे। मैं तो बोलूंगा काटना तो मुसलमान का काम है, ये हमारा काम है। लेकिन पीटे तो जा रहे हैं एक साल से। राज ठाकरे का व्यक्ति, उसका कार्यकर्ता, उसके गुंडे हमारे लोग को पीट रहे हैं। तो आज अगर ये आके बोलेंगे कि उत्तर भारतीय एक साथ बीजेपी को वोट दे, मैं सभी को बीजेपी का एजेंट समझूंगा। हमारे लोग इस समय संगठित होके, क्योंकि हम हमारे बच्चों को बचाना चाहते हैं। यहाँ पर अनंत काल तक हम यहाँ पर है, योगी बाबा यहाँ अनंत काल तक नहीं आ रहे, एक दो दिन टूर मार के जाएंगे। निरहुआ या वाई या जेड या वो कोई मैथिली ठाकुर है, वो आके जाएगी, लेकिन उसका यहाँ क्या काम? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? आप लोग अगर यहाँ पर आओगे, हमारे समाज को कमजोर करोगे, बंदूक होगा किसी और का, गोली आप भरोगे और हमारे पर दागा जाएगा। तो कृपा करके जितने भी नौटंकीबाज हैं, जितने भी ठुमके लगाने वाले उत्तर भारतीय, जो भी इनके स्टार प्रचारक है, कृपा करके यहाँ पर हम संगठित हो रहे हैं, हमारे में फूट ना डालिए। हम एक साथ आ रहे हैं और हमारे को आपकी जरूरत भी नहीं है, ना हम चाहते आप लोग इस तरफ आए। आप जहां पर हो वहीं ठीक हो, क्योंकि महाराष्ट्र का उत्तर भारतीय, यूपी बिहार का उत्तर भारतीय, राजस्थान का राजस्थानी वो अलग है। हम यहाँ पर वंचित हैं, हमारा शोषण हो रहा है, हमारा घर व्यापार व्यापार सब कुछ यहाँ है। तो हमको हमारी ताकत बनाना है और उत्तर भारतीय विकास सेना ये ताकत बना के रहेगी। लेकिन उत्तर भारतीय विकास सेना किस तरह से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को चुनौती देने का काम करेगी, क्योंकि दोनों भाई एक साथ आ चुके हैं और एक साथ आने के बाद जो मराठी वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं एकजुट हो जाएंगे और उन्हें उम्मीद है कि मराठी वोटर्स उन्हें एक साथ वोट देंगे। क्या आपकी पार्टी, आपके कैंडिडेट जो है वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को चुनौती दे पाएंगे? देखो, मराठी वोटर्स है वो कहीं ना कहीं मराठी पार्टियों को वोट देगा। वो राज ठाकरे को देगा, उद्धव को देगा, शिंदे को देगा, वो कांग्रेस को देगा, वो शायद बीजेपी को भी कुछ लोग देंगे। मैं तो मेरे उत्तर भारतीय समाज की बात कर रहा हूँ। अगर 30% मराठी समाज ये 3-4 गुट में बढ़ता है, मेरा समाज 35% है, वो 80% एक साथ आता है। अरे आपका तो महापौर बनता है, हम अनंत काल के लिए महापौर बनाएंगे। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इनका इसमें एजेंडा में कहीं पर भी उत्तर भारतीयों को शामिल नहीं किया है, ना हमारे समाज को कुछ दिया है। 3 वर्ग है, एक तो
मराठी समाज है जिसके लिए सब पार्टियां काम कर रही है, मुसलमान समाज के लिए जिसके लिए देवा भाव भी काम करता है। 52 मुसलमान के जातियों को माइनॉरिटी कोटा होने के बावजूद देवा भाव ने मंत्रालय में छाती ठोककर बोला है कि मैंने उनको आरक्षण दिया है, 52 जातियों को, मराठियों को आरक्षण दिया है। और हम उत्तर भारतीय पर प्रांतीय जो यहाँ जन्मे है ना, 3 पीढ़ी से रह रहे, ओबीसी, एससी, एसटी, हमारे लोग को आरक्षण नहीं, हमको सामान्य श्रेणी में रखा गया है। और जहां तक डोमिसाइल का सवाल है, मेरे साथ डोमिसाइल अगर मांगते हो, मेरा जन्म पत्र यहाँ का है, मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सरकारी स्कूल से मैंने पास किया, 10वीं पास किया, मेरा 16 साल का उम्र हो गया, तो मेरा 16 साल का प्रमाण तो मैं दे रहा हूं, तो अलग से मेरे बाबा का, दादा का 1962 का पहले का डॉक्यूमेंट लाएंगे तभी आपका डोमिसाइल बनेगा। ये हमारे साथ धोखा है। तीसरा, हमारे हॉकर्स जो यहाँ पर है, 1,30,000 हॉकर लोगों ने लोन लिया प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना में। इस योजना के आधार पर वार्ड ऑफिसर के द्वारा वार्ड ऑफिस से आपको लोन दिया गया। अब यही वार्ड ऑफिस आपको उठा के फेंक रहा है, किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। और देवा भाव जो देवेंद्र फडणवीस के हाथ में होम मिनिस्ट्री है, 1200 रुपया फाइन मेरे हॉकर्स पे लगा रहा है। यानी प्रधानमंत्री ने जो लोन दिया है स्वनिधि योजना में हॉकिंग के लिए, वो या तो गलत है, या तो देवा भाव जो 1200 रुपया हमारे पर फाइन मारता है, या तो ये गलत है। तो देवा भाव उत्तर भारतीय विरोधी है। और अभी आपने देखा होगा, उत्तर भारतीयों को टिकट नहीं दिया गया, उत्तर भारतीयों को केवल वापरे जाते हैं, हम केवल दरी बिछाते हैं, कुर्सी लगाते हैं, नारा मारते हैं, लेकिन समाज में आगे बढ़ाने के लिए केवल प्रांत के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। केवल मराठी समुदाय आगे बढ़ेगा और उत्तर भारतीय यहाँ पर शोषण होता रहेगा। राजनीतिक तौर पे हमको बौना बना के रखा है। आज समाज साथ में आ रहा है। हमारे जो मुद्दे हैं, जिस तरह देवा भाव ने मुसलमानों के बच्चियों को 51,000 रुपया बख्शिश दिया है, ये बख्शिश ग्रेजुएशन हो जाए शादी के पहले तो 51,000 रुपया शादी शगुन योजना में दे रहे हैं। मैं मेरी हिंदू बच्चियों को देना चाहता हूं जिनका ग्रेजुएशन हो। जिस तरह मौलाना को 16,000 वेतन देवा भाव ने लोकसभा विधानसभा चुनाव के 1 महीना पहले घोषित किया है, उसी तरह मैं हर एक पंडित पुजारी को 20,000 रुपया वेतन देना चाहता हूं। जैसे मदरसाओं को 10 लाख रुपया देवा भाव ने दिया है, उसी तरह मैं हर एक मंदिर को 10 लाख देना चाहता हूं। तो मेरी जो भूमिका है, मेरे समाज को संगठित करने का। और जहां तक बजरंग दल का कार्यालय, हर एक वार्ड में 100 सीटिंग का एसी बजरंग दल का कार्यालय बनेगा, क्योंकि हमारे बजरंग दल का कार्यालय फुटपाथ पे है। आज के तारीख में हम लोहा लेते हैं और हमारा कार्यालय फुटपाथ पर, और हमारे हॉकर्स को यहाँ से पलायन किया जा रहा है। यहाँ पर सरकारी नौकरियां, बीएमसी की सरकारी नौकरियां सतारा, सांगली, कोल्हापुर से आए हुए लोगों को नहीं, महाराष्ट्र के, मुंबई के जो डोमिसाइल होल्डर है, जो यहाँ का भूमिपुत्र है, चाहे मेरा मराठी भाई है, उनको दिया जाए। सतारा, सांगली से जो ये टीम लेके आते हैं मंत्री वगैरह, ये नहीं होगा। तो मेरी जो भूमिका है, मेरे समाज की तरफ है, महाराष्ट्र की तरफ है, मराठियों की तरफ भी है। लेकिन आपको तो बीजेपी की बी टीम भी कहा जाता है कि आपका एजेंडा बीजेपी का एजेंडा दोनों का सेम है, और राज ठाकरे के खिलाफ आप खुल के इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको बीजेपी को कहीं ना कहीं सपोर्ट देना है। बीजेपी काउ कटिंग पार्टी है, गौ हत्यारी पार्टी है। गौ मास का चंदा 2014 से लेकर 2024 तक मैं आपको पीडीएफ शेयर करता हूं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में पीयूष गोयल ने खुद सबमिट किया है 14 दिसंबर 2014 का। ये उनका सिग्नेचर वाला मैं आपको डॉक्यूमेंट देता हूं, उसमें देख लीजिए। गौ मास का चंदा 2014 में तो गौ हत्या बंद नहीं हुई, 17 में हुआ। तो बीजेपी पार्टी के साथ हमारी कभी युति नहीं हो सकती, ना तो ये हिंदू पार्टी है। ये गौ पर 0% जीएसटी रखा है। हमारे अगरबत्ती पूजा पाठ के सामान पे 18% जीएसटी है, और गौ मास पर 0% जीएसटी। ये हिंदू पार्टी हो ही नहीं सकती है। मैं इसको हिंदू पार्टी नहीं मानता। मौलाना को 16,000 वेतन, पंडित पुजारी को 1 रुपया नहीं, मदरसा को 10 लाख, जहां पे बम बनता है, दिल्ली मेट्रो ब्लास्ट होता है, वो मदरसा में पढ़े हुए जो भी बच्चे थे जो डॉक्टर बन गए, वो मदरसा से पढ़े, उसको 10 लाख रुपया। वाह वाह वाह, हिंदू पार्टी। और हमारे मंदिरों को 1 रुपया नहीं, मंदिर का रख रखाव के लिए पैसा नहीं लगता है। मुसलमान के 52 जातियों को आरक्षण, कौन सी लॉबी ये पुश करती है देवा भाव को? और हिंदू पर प्रांतीय, ओबीसी, एसटी, जयसवाल हो, यादव हो, अहिर हो, कनौजिया, उनके लिए 0। ऐसा ये हिंदू पार्टी है। मैं समझता हूं हर एक संघी, मैं खुद संघी प्राथमिक शिक्षक, हर एक संघी, हर एक बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, वो आज बीजेपी से नफरत करता है।
बीजेपी गौ हत्यारी पार्टी है, हम इनके साथ कभी नहीं जा सकते। और बीजेपी में मुसलमान तुष्टीकरण का काम हो रहा है। जो एक समाज, एक जमाने में जो मुस्लिम लीग पार्टी थी, उसका एजेंडा पार कराने का काम देवा भाव कर रहा है। जितने भी मैंने आपको प्रमाण बताए हैं, ये मेरा तो नहीं है, इस सरकार ने खुद किया है। ये खुद गंदगी करते हैं, ये साफ नहीं होगा। इसको साफ करने के लिए उत्तर भारतीय विकास सेना एक कट्टर सनातनी पार्टी का जन्म हुआ है। और हमारी पार्टी में ना मुसलमान को टिकट है, ना पोस्ट है, ना हमारे वॉलंटियर। हमको चाहने वाले बहुत है, मुसलमान बोलते हैं कट्टरवादी है, बहुत अच्छा लगता है इसकी सोच, लेकिन ये हमारा मंदिर है, यहाँ पे मुसलमान को एंट्री नहीं है हमारे पार्टी। हम नाम टिकट देते हैं, नाम को जरूरत है, क्योंकि हम 80% हिंदुओं पर विश्वास करते हैं। मेरा समाज जो है ना, उत्तर भारतीय समाज, वो संगठित होकर उत्तर भारतीय विकास सेना को इस आधार पर, धर्म के आधार पर वोट भी देगा। लेकिन धर्म के आधार पर क्या लगता है कि जीत होगी आपकी? क्योंकि धर्म के आधार पर जो भी देश बने हैं, उन देशों की हालत हम देखते हैं कि किस तरह की वो हालत है, और आप धर्म के को लेकर आगे जाने की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ फिर डेवलपमेंट का क्या होगा? क्या सिटी में डेवलपमेंट की जरूरत नहीं, सिर्फ धर्म पे ही चुनाव लड़ा जाए? बीएमसी चुनाव ये 27 कमेटियों का चुनाव है। महापौर के हाथ में कोई पावर नहीं होता है। 27 कमेटी मेंबर में 2017 के बारे में बताता हूं। 27 मेंबर में से 82 सीट थी बीजेपी की, 84 सीट थी शिवसेना की। आपके 10 शिवसेना के 27 में मेंबर थे और 9 बीजेपी से। तो जब 27 का वोट ऊपर होता है, हाथ कौन ऊपर करता था? ये 19 लोग करते थे। तो भ्रष्टाचार कौन कर रहे थे? ये 19 लोग कर रहे थे। बीजेपी और शिवसेना मिलकर भ्रष्टाचार कर रही थी, अकेला शिवसेना नहीं। उसके बाद 10 सीट है, 27 में से मेजोरिटी नहीं है। तो जब स्टैंडिंग कमेटी का हम लोग हिस्सा बन जाएंगे तो इनका चोरी तो बंद ही हो जाएगा। 70,000 करोड़ का आप पैसा क्या करेंगे बताइए? लेकिन मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, धर्म पर आप राजनीति कर रहे हैं। मुंबई जैसे सिटी में आप धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे तो मुंबई क्या डेवलप हो पाएगा? क्योंकि जब भी देखा गया है कि धर्म जहां पर भी आता है, वहां पर डेवलपमेंट कहीं ना कहीं अटक जाता है। बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, लेकिन विकास भी तो है उसके बात साथ, करो, विकास का मॉडल भी है। आज उनके पास भ्रष्टाचार भी हो रहा है, पैसा उनके थ्रू चोरी हो रहा है। आज रोड सड़क की हालत आप देख लीजिए। दूसरा आपको बोलता हूं कि नानो हॉस्पिटल उत्तर भारतीय विकास सेना प्रपोज करती है, हर एक वार्ड में 15 सीटर का, कम से कम 15 बेड का नानो हॉस्पिटल हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाना है, आप यहाँ से 5 किलोमीटर जाओगे ना, 1 घंटा आपको, आधा घंटा ट्रैफिक लगेगा। उसकी जान बचाने के लिए हर एक वार्ड में नानो हॉस्पिटल, ताकि हम लोगों की जान बचा सके। हमारे गरीब लोग जो होते हैं ना, पुरुष काम पे जाता है, महिला अकेला रहती घर में, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, उसके पास ना ट्रांसपोर्ट का सुविधा है, बच्चों को अगर उठा के कुछ ले जाना है, हॉस्पिटल में इलाज करना है, तो हमने नानो हॉस्पिटल प्रमोट किया है। हमने सरकारी नौकरियां जो है, महानगर पालिका, हम समझते हैं कि अगर आप यहाँ स्कूल में एडमिशन लेते हो तो एक कानून है कि 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपको बच्चों को एडमिशन देना अनिवार्य है। तो क्या मुंबई में पढ़ा लिखा मराठी, मैं बोलूँगा कि जो मराठी बेटा है, जो यहाँ इंजीनियर बन गया है, जो ग्रेजुएट हो गया है, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती? सतारा, सांगली, कोल्हापुर से, बाकी बाहर से लोग आके यहाँ के, आप जाइए बीएमसी में जाइए, पूछे कहाँ के हैं। 84% people do not stay in Mumbai. They don't belong to Mumbai. They are not domicile of Mumbai. ये महाराष्ट्र के हो सकते हैं। तो हमारे लोगों की तो नौकरी ली जा रही है। तो अगर भ्रष्टाचार मिटाना है, बाहर से लोग आते हैं, वो भ्रष्टाचार क्यों करते हैं? क्योंकि इनका घर ना दुकान ना कुछ भी है। उनको मालूम है कि ये मैंग्रोव है, इसको काट दिए, नष्ट कर दो, आप उधर बिल्डिंग बना लो, फलाना होटल बना लो। तो भ्रष्टाचार बाहर के लोग कर रहे हैं, यहाँ के लोकल लोग नहीं करते हैं। और जहां तक पार्टी का सवाल है, विकास कब होगा? जब आप जो 70,000 करोड़ का बजट है, उस स्टैंडिंग कमेटी के आप हिस्सेदार बनते हो और वहां नियंत्रण रखते हो, तो ही कर पाओगे। अन्यथा भ्रष्टाचार जो हो रहा है इतने सालों से, बीजेपी साथ में थी, ये कोई नहीं बोल सकता कि अकेला शिवसेना कर रही थी। ना ना ना, मेयर होना यानी सीएमशिप नहीं है। 27 कमेटी का मेंबर उत्तर भारतीय विकास सेना का व्यक्ति बनेगा, और भ्रष्टाचार ये जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का, इसको खत्म करेंगे हम लोग। राज और उद्धव ठाकरे एक साथ आए हुए हैं, 2 दिन 3 दिन पहले ही इस गठबंधन का ऐलान हुआ है। तो क्या लगता है कि आप राज और उद्धव के सामने उतरेंगे तो क्या आप चुनाव जीत पाएंगे? देखो, एक समुदाय उनको वोट करेगा, मराठी समाज किसी ना किसी कारण से जागरूक होकर उसको वोट करेगा, ठीक। लेकिन मेरा उत्तर भारतीय समाज भी जागरूक हो गया है। वो जान गया है कि हमारे लिए यहाँ कोई नहीं है। हम
लावारिस थे अभी तक। सुनील शुक्ला ने एक पार्टी का गठन किया, उत्तर भारतीय विकास, उत्तर भारतीयों का विकास। और जहां तक हमारे साथ घटना जो हो रहा है, मारपीट हो रहा है, हमारी माताओं को कार्यालय में लेके जाके उद्धव या राज ठाकरे के लोग मारते हैं, हमारे बच्चों को सड़क पर मारते हैं, इस चीज को रोकना जरूरी है। आप किसी से बात कर लीजिए कि एक जगह विकास हो रहा है और एक जगह आपको पीटा भी जा रहा है, वो व्यक्ति पहले अपना जान बचाना चाहेगा। वो बोलेगा विकास गया चूल्हे में, मेरे बच्चों की सुरक्षा पहले, मेरी सुरक्षा पहले। तुम्हारा भ्रष्टाचार गया चूल्हे में, मेरी सुरक्षा पहले। तो उत्तर भारत इस समय अपनी सुरक्षा ढूंढना चाहता है, क्योंकि राज ठाकरे आज जीरो पे है। उद्धव की बैसाखी पकड़कर वो व्यक्ति जीरो पे नहीं होगा, क्योंकि उनके समाज के लोग उनको वोट देंगे। लेकिन मेरा समाज भी जागरूक हो गया है, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं लोहे से देंगे। आज अगर राज ठाकरे पर किसी ने हिम्मत की है कि हाई कोर्ट में खींच कर उसको आरोपी बनाने का, ये उत्तर भारतीयों ने किया है। उत्तर भारतीयों ने मुझको ऊर्जा दी है, मेरे समाज ने ऊर्जा दी है, और मेरे समाज पर मुझे पूरा विश्वास है। जो पहले बटा था, क्योंकि कोई राजनीतिक मंच नहीं था, विकल्प नहीं था, हमारे लोग वोट देते थे, लेकिन आज लोग जाग गए। मुंबई महाराष्ट्र के उत्तर भारतीय जान गए, अलग नहीं खड़े रहोगे तो पीटे जाएंगे। क्योंकि एक पीट रहा है, उसके साथ उद्धव हो गया, एक तमाशा देख रहा है। ये बंदे ने, देवा भाव ने इस पीटने वाले को वाई प्लस सिक्योरिटी दिया है, तो ये तमाशा ही है। तीसरा बचाने वाला उत्तर भारतीय विकास सेना, ये ताकत मेरे समाज को बचाएगी। तो हम विकास तो आएगा, विकास तो हमारे पीटने का हो रहा है। शायद इस समय समाज साथ में नहीं आएगा तो हमारा विकास और बढ़ जाएगा पीटने का। तो हम पहले हमारे समाज की सुरक्षा की बात करते हैं, बाकी विकास होते रहेगा। लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग ये कहते हैं कि मुंबई पे लगातार वो जो है लोड बढ़ते जा रहा है। उत्तर भारत से लोग आते हैं, बिहार से, यूपी से, अलग-अलग जगह से लोग आते हैं और मुंबई में जो यहाँ पर भूमिपुत्र हैं, उनकी जो बुनियादी चीज़ें हैं, कहीं न कहीं उन्हें जो है छीनने का एक तरह से काम कर रहे हैं और उनकी नौकरियों पर, उनके धंधों पर एक तरह से अतिक्रमण हो रहा है। जितने भी यहाँ पर उत्तर भारतीय, मैं बोलता हूँ 0.001% होगा मुश्किल से, बीएमसी, एसआरए, कलेक्टर या कोई भी मंत्रालय में आपको उत्तर भारतीय मिलेगा। तो राज्य की सरकारी नौकरियों में हम है ही नहीं, तो सवाल उठती नहीं कि हम उनका नौकरी खा रहे हैं। दूसरा, हम स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर्स हैं। यहाँ पे ब्रिज बने, विकास का बात कर रहे हो ना, ब्रिज बन गए, टनल बन गए, फिर हाईवे बन गए, बनाने वाले कौन है? हम ही लोग हैं ना उत्तर भारतीय। हम यहाँ पे आएंगे तो विकास कहाँ होगा? विकास तो चूल्हे में था, हमने उसको उजाला दिया, हमने उसको रत्ती दी, हमने उसको एक मोड़ दिया। तो वो सब क्रेडिट उत्तर भारतीयों को जाता है। और हम स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर लोग यहाँ पर ज्यादातर है, और हम यहाँ पर सुरक्षित रहना चाहते हैं। और दूसरा, राज ठाकरे या उद्धव, ये इनका जो घर है ना, बस उतना मालिकाना हक है, वो रोड पे भी ना वो कब्जा नहीं कर सकते। तो पूरे मुंबई का तो बात ना करे, मुंबई इनकी नहीं है, मुंबई आर्थिक राजधानी देश की है, और देश एक इकाई है। बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है उसके आधार पे चलेगा, देश में कानून है, कानून के हिसाब से चलेगा। ये व्यक्ति अपने दरवाजे के बाहर एक ईंट नहीं लगा सकता है। पूरे महाराष्ट्र की क्या बात करता है? तो महाराष्ट्र के बारे में भूल जाइए, मुंबई भी भूल जाइए। ठाकरे महाराष्ट्र नहीं है और महाराष्ट्र ठाकरे नहीं है, ये ध्यान में रखना है। और हमारे लोग यहाँ पर आएंगे, अवश्य आएंगे। यहाँ पे मैं उनका आते समय आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड सब कुछ बनवाऊंगा। मैं वादा करता हूँ, मुंबई महानगर पालिका ना, ये भैया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में करके रहूंगा, ये वादा करता हूँ। आप हमको पीटोगे ना, हम सत्ता लेंगे, हम सुरक्षा के लिए सत्ता लेंगे। लेकिन आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, जहाँ एक तरफ राज ठाकरे जो हैं, वो मराठी मानुस की बात कर रहा है, तो उसी तरह से आप भी उत्तर भारतीयों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में निष्पक्ष चुनाव की हम उम्मीद कैसे करें? किस तरह से हम उम्मीद करें कि अगर आप भी सत्ता में आते हैं या फिर आपकी विचारधारा वाला कोई सत्ता में आ जाता है, तो मुंबई की जनता के लिए कोई काम करेगा? मुंबई का काम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर आपको बनना जरूरी है। राज ठाकरे मार रहा है और एक तमाशा देख रहा है, वाई प्लस सिक्योरिटी, जीरो कॉर्पोरेटर को वाई प्लस सिक्योरिटी, और पीट रहे हैं। भैया बाहर हंगामा करिए, पुलिस उठा के ले जाएगी आपको। इस पर एक केस नहीं कोई कर रहा है। मैंने इतना कंप्लेंट देने के बावजूद भी प्रशासन सुन नहीं रही है। प्रशासन को पड़ा ही नहीं, क्योंकि प्रशासन ही पिटवा रही थी। भारतीय जनता पार्टी का बी टीम मन से है, राज ठाकरे है। ये एक्चुअली राज ठाकरे मोदी का आदमी है, खुलकर बोलता हूं। जब एक शादी का जो कार्यक्रम हुआ ना, वहां पे मोदी जी से इनका मुलाकात हुआ, ये आप भी जानते हैं।
उनके रिलेशन के उसमें शादी में मोदी जी आए थे, तो वो फुटेज आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पर देवा भाव इससे होटल में मुलाकात कर रहा था, आपने देखा जब भी हम पीटे गए तो उसके बाद भी होटल में मुलाकात हो रहा है, उसके घर पे जाके मुलाकात कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का बी टीम राज ठाकरे है। और वो क्यों मैं बता रहा हूँ, 2009 के इतिहास बताता हूँ। उस समय जब उत्तर भारतीयों को पीटा गया तो हमने सत्ता की तरफ ज्यादा भागे। मुंबई के डेमोग्राफी में जो 36 सीट थी, 2004 में कांग्रेस के पास केवल 10 सीट थी। 2009 में पीटने के बाद हम लोग सत्ताधारी को अधिक वोट दिए, क्योंकि विकल्प नहीं था। तो सत्ताधारी पार्टी ये करवाती थी उस समय, मनसे को वापर के बीजेपी शिवसेना को कम करने का काम कांग्रेस ने किया। इस समय बीजेपी वापर रही है राज ठाकरे को वापर के, क्योंकि राज ठाकरे जब पीटेगा तो उत्तर भारतीयों को लगा कि इनकी तरफ जाएगा। लेकिन ये मूर्ख नहीं समझे कि उत्तर भारतीय विकास सेना एक राजनीतिक पार्टी खड़ी है। अब समाज जागरूक हो गया, समाज मूर्ख नहीं है यहाँ का। जब वो कमा रहा खा रहा है मुंबई है तो उसको दिमाग भी है, उसको मालूम है कौन सुरक्षा दे रहा है। और उस समय 2009 में ना राज ठाकरे की पार्टी दूसरे नंबर पे आई थी। पीटने के बाद इसके समाज के लोग ने इनको वोट दिया। तो यही इनकी रणनीति थी कि दोनों मिलकर उत्तर भारतीय को पीटे, उत्तर भारतीय भाग के बीजेपी को वोट करे और मराठी समाज कुछ ना कुछ वोट राज ठाकरे को दे। आज यही हो रहा है, दोनों मिले हुए हैं। और जहां तक उत्तर भारतीयों का सवाल है, मैं खुलकर बोलता हूं, अगर आपके लिए कोई खड़ा है एक राजनीतिक मंच, वह है उत्तर भारतीय विकास सेना। आपकी सुरक्षा अनंत काल तक उत्तर भारतीय विकास सेना ही कर सकती है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हम बीएमसी को भैया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना देंगे, तो कहीं ना कहीं आप ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मुंबई में मराठियों का वर्चस्व नहीं रहा है। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई में अब उत्तर भारतीय लोगों का वर्चस्व रहेगा, जिस तरह से आप भैया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाने की बात कर रहे हैं। भैया जब हमने, अगर यूपी के पहले मुख्यमंत्री गोविंद पंत एक मराठी व्यक्ति हो सकता है, जब उत्तर प्रदेश से एक गुजरात से व्यक्ति आकर वहां से संसद होकर प्रधानमंत्री हो सकता है, नरेंद्र मोदी जी हो सकते, तो महाराष्ट्र मुंबई का मेयर एक उत्तर भारतीय यहाँ का भूमिपुत्र क्यों नहीं हो सकता? क्या उसके आड़-नाव को देखकर आप उसको दरकिनार करेंगे? हमारे लोग को पीटा जा रहा है तो हम क्या करें? सत्ता ना ले, क्योंकि सत्ता ही हमको पिटवा रही है। हम कोई किसी को जाके मारने का काम तो नहीं करे जो राज ठाकरे के लोग कर रहे हैं। हम तो सुरक्षा के लिए सत्ता में जा रहे हैं। हमारी जब सुरक्षा कोई कर ही नहीं रहा है तो हमको सत्ता लेना ही होगा। और ताकत समाज देता है, वोटर्स किसी की जायदाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो महाराष्ट्र के वोटर्स हैं वो जान गए हैं, जो उत्तर भारतीय मतलब यूपी बिहार नहीं हुआ, उत्तर भारत यानी मध्य प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में रहने वाले उत्तर भारतीय, वापी, दमन, सिलवासा 3 यूनियन टेरिटरी है, 70% उत्तर भारतीय, गुजरात में 1/3 उत्तर भारतीय है। तो उत्तर भारतीय समुदाय जो है, हम प्यार से भैया बोलते हैं अपने आप को। आप लोग भाव बोलते होंगे मराठी में, हम भैया बोलते हैं। तो भैया यानी एक व्यक्ति नहीं हुआ, एक समाज हुआ, एक समुदाय हुआ। हम एक समाज है, तो भैया समाज ने अगर महानगर पालिका चलाने के लिए अगर लिया है जिम्मेदारी, तो उसमें गलत क्या है? हम अच्छी तरह चला सकते हैं। कम से कम ये भ्रष्टाचारी बीजेपी और शिवसेना जो चोरी कर रही है वैसा तो नहीं होगा। हम अच्छी तरह चलाएंगे। आपका घोषणा पत्र मेरे हाथ में है और इस घोषणा पत्र में मैं जब देखता हूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की बात हो रही है। कहीं भी ये नहीं दिखाई दे रहा है कि आप अगर जीत कर आएंगे तो डेवलपमेंट की बात करेंगे, कहीं पे भी, जिसमें मंदिरों को आर्थिक सहायता, धार्मिक सेवकों का सम्मान, गौ संरक्षण व प्रतिबंध, आरक्षण का न्याय, परप्रांतियों की सुरक्षा, रोजगार का अधिकार, परप्रांतियों के डोमिसाइल पहचान पत्र, हॉकर्स का संरक्षण, अन्यायपूर्ण जुर्मानों का अंत, आवागम सुविधा, हिंदू लड़कियों को शगुन, बजरंग दल का कार्यालय। यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं दिखा कि मुंबई को अच्छे हाईवे से जोड़ा जाएगा, मुंबई की ट्रैफिक की सुविधा जो है हम उस पर ध्यान देंगे, हम मुंबई के जो पानी भरता है उसको लेकर कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, मुंबई के लोगों की लाइफस्टाइल और अपग्रेड करने का काम किया जाएगा। इस तरह की कोई भी चीज़ मुझे आपके इस घोषणा पत्र में दिखाई नहीं दे रही है। जब समाज वंचित हो, जब समाज का शोषण होता हो, तो उस समय आपको समाज के बारे में पहला सोचना है। और दूसरा, धर्म के आधार पर क्या भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहन योजना नहीं चलाया?
क्या बिहार में उन्होंने 10-10 हजार महिला के अकाउंट में नहीं डाला? लेकिन वहां पर विकास कहाँ धर्म हुआ? के नाम पर, विकास कहाँ मेरा हुआ? ये कहना है कि वहां पर धर्म के नाम पर विकास पैसे नहीं विकास मैं दिए क्या जा बता रहे रहा हैं। हूँ, धर्म के हाँ, नाम पे मैं नहीं दिया ना, विकास हाँ, विकास हो लेकिन रहा है। उसके आगे भी देखा अरे जाता है धार्मिक कि पार्टी बीजेपी है ही नहीं, ये भी मैं ही बोल रहा हूँ हाँ, कि उन्होंने मौलाना को जब वेतन दिया 16,000, तो उन्होंने मौलाना का विकास किया। मैं हिंदू का विकास करने के लिए 20,000 दे रहा हूँ। जिस तरह महाराष्ट्र सरकार ने मदरसों को 10 लाख दिया, उनका विकास किया। मैं मेरे हिंदू के मठ मंदिर इसका विकास करना चाहता हूँ। जिस तरह 52 मुसलमान जातियों का, मुसलमानों का देवा भाव ने विकास किया आरक्षण देके, वैसे मेरे जो यहाँ पे पर प्रांति जो ओबीसी एससी एसटी सालों से बसे हैं, मैं उनका विकास करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं नानो हॉस्पिटल रखना चाहता हूँ, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चा तो या किसी को ले जाइए, आप समझेंगे कि वो खत्म ही हो जाएगा, उसके पास पैसे भी नहीं होंगे देने के लिए। और सरकारी अस्पताल का हालत आपने देखा है। मैं हर एक जगह पे अगर जीव बचा रहा हूँ, जान बचा रहा हूँ, नानो हॉस्पिटल देके, ये समझ लीजिए एक गोल्डन एक रिजल्ट होगा हमारा कि नानो हॉस्पिटल के कारण लोग हमको वोट देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं 2 वक्त का रोटी कमा लूं, नहीं कमाऊं नमक रोटी खा लूंगा, लेकिन अगर इलाज करना है तो मेरे को बाजू में अस्पताल है, मेरे यहाँ मेरे बच्चों की जान बच पाएगी। ये मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, ये पार्टी मिलकर कर रही है, ये विकास कितना भी बोल दे, 70,000 करोड़ रुपया में से 35-30 हजार करोड़ पगार में जाता होगा, ये एक साल का बात करें, बाकी 30-35 हजार करोड़ में ये तो इनका 20-30% तो इनका कटिंग चलता है। यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के लोग भी लेते हैं और शिवसेना के लोग, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के 27 मेंबर में 19 मेंबर तो ये थे। तो भ्रष्टाचार तो ये भी करते हैं। हमारे हाथ में आ जाए सरकार, हम बता देंगे आपको कैसा चलाने का। और विकास आप भूल जाइए, विकास बोलने से नहीं होता है, विकास सत्ता जब हाथ में आती तब होता है। लेकिन इसके पहले आपको नागरिकों की सुरक्षा, अगर आपके राज्य में एक नागरिक असुरक्षित महसूस करता है, वो विकास किस काम का? जो भी शब्द विकास से बोलना चाहते हैं, हमने ब्रिज, अच्छा इन्होंने बोल दिया कि हमने सीसीटीवी फुटेज पूरे मुंबई में लगाया, तो मेरा उत्तर भारतीय जब पीटा गया था देवा भाव, वो पकड़ में आया क्या जिसने पीटा था? तो सीसीटीवी फुटेज किसके लिए है? सीसीटीवी आपने लगाया आरोपी को पकड़ने के लिए कि सिर्फ देखने के लिए, कि पैसा खर्चा करने के लिए? मुंबई में हम काम करते हैं, 2000 करोड़ का सीसीटीवी फुटेज लगा देते हैं, उसमें हमको दलाली 200 करोड़ आ जाएगा। जब मेरे उत्तर भारतीय को मारा गया, ऐसे कितने सीसीटीवी फुटेज में कवर हुआ? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, अगर विकास हुआ है तो वो बताए कि इतने लोग को पीटा गया, उन पे हमने इतना केस किया। तो विकास का बात कब होता है? जब यहाँ पे लोग सुरक्षित होते हैं। मैं विकास के बात पे मेरे समाज के पास नहीं जा रहा हूं, मैं धर्म के नाम पे पक्का जा रहा हूं कि 80% यहाँ पे हिंदू समाज है। मैं हिंदू समाज के बारे में बात कर रहा हूं, मैं कहीं उत्तर भारतीय उसमें शब्द नहीं लिखा हूं, हर एक हिंदुओं के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि मुसलमान को तो ये सब दे रहे हैं, अगर ये मदरसा को दे रहे हैं, मौलानाओं को दे रहे हैं, मुसलमान की बेटियों को 51,000 रुपया बख्शिश दे रहे हैं, इनके बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। सुनील जी, आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो आप कितनी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे और क्या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है कि आपके ऊपर कहीं से प्रेशर आ गया और आप अपने कैंडिडेट्स को जो है वापस नामांकन लेने के लिए ये करेंगे? देखो, राज ठाकरे को शेर माना जाता है महाराष्ट्र का। उस व्यक्ति, मेरा घर उसका घर 14 किलोमीटर लंबा है, और उस व्यक्ति को अगर मैंने सुप्रीम कोर्ट घसीट लिया हूँ, आज हाई कोर्ट में क्रिमिनल केस लगाया हूँ, तो किसी का प्रेशर तो तुम्हारे भाई पे तो आ ही नहीं सकता है। और सुनील शुक्ला को दबाना डराना, ये व्यक्ति तो दिमाग से निकाल देता है, उसको मालूम है ये व्यक्ति किसी से डरता नहीं है, और मुझको दबा के कोई बोल दे तो ये इतिहास हो जाएगा। और मैं सीटें उतार रहा हूँ, बहुमत में उतार रहा हूँ, जहाँ पे हमारी जनसंख्या है उस आधार पे मैं उतार रहा हूँ, और मेरे लोग वोट देंगे। आज आपको शॉकिंग फिगर बता रहा हूँ, हमारा 110 सीटर का कॉल सेंटर है, जहाँ पे सोशल मीडिया टीम भी बैठती है। हर दिन कम से कम 4 से 5 हजार कॉल इनकमिंग आते हैं कि हमको वोट देना, आपके प्रत्याशी का नाम बताओ। हम बोलते एक ही निशानी है, ऑटो रिक्शा। अगर वो हिंदू प्रत्याशी है और ऑटो रिक्शा है उत्तर भारतीय, बिना सोचे आपको बटन दबाना है, ऑटो रिक्शा पर बटन दबाना है बिना सोचे, अगर वो हिंदू प्रत्याशी है तो। लेकिन आप जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं वोटों के लिए, तो ऐसे में आप बीजेपी का गेम खत्म खराब कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का अगर देख लिया जाए तो पारंपरिक वोटर मुंबई में और महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय हैं, और फिर जो गुजराती और मारवाड़ी हैं वो है। बीजेपी हिंदू पार्टी नहीं है, ये मैंने आपको खुलासा कर दिया है। जो गौ मास का चंदा लेती हो, जो गौ हत्या कराती है, लाइसेंस दे रही है, हलाल का
ओमान में जाके सर्टिफिकेट लेती है, ऐसी पार्टी को अभी हिंदू वोट नहीं करेगा। जब तक हमारे लोग को ज्ञान नहीं था, जब तक उनको इन्फॉर्मेशन नहीं था, तब तक हम लोग गुमराह होकर देते थे। लेकिन आज विकल्प खड़ा है और विकल्प तो बनना जरूरी है। हम सनातनी पार्टी खुलकर बोलते हैं, हमारे पर कोई दाग नहीं है। जैसे इन पर गौ हत्या का दाग है, उन पर गौ मांस का चंदा, पैसा लेते हैं, गौ कटिंग का हिस्सा मांगते हैं। ऐसे दलाल लोगों को अगर समाज वोट देगा तो आपकी गलतफहमी है। हम जय श्री राम वाले हैं, हमको मालूम है क्या करना। और जहां तक संघ का सवाल है, उसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। जब ऐसे गलत लोग होते हैं तो संघ भी एक विकल्प ढूंढता है। और सामाजिक लोग जो हैं यहाँ पर एक साथ हो रहे हैं। जो हिंदू सनातनी है वो खुलकर बोलता है। पंडित सुनील शुक्ला की विचारधारा से हम सहमत हैं। इस देश में हिंदू राष्ट्र पार्टी होना जरूरी है, जो बोलने के लिए ना हो, जो मुसलमान तुष्टीकरण ना करे, जो हिंदुओं की बात करे, जो हिंदुओं की सुरक्षा करे। राज ठाकरे जैसे लोग को ना बिठाए, उसको आंख में आंख डाल के देखने वाले ऐसे समाज, ऐसे व्यक्तियों का खोज करता है। और आपके सामने आज ये प्रमाण है। मैं 1 साल से प्रमाण दे रहा हूं, चुनाव तो अभी डिक्लेयर हुए हैं ना। मैं अपने समाज को 1 साल से प्रमाण दे रहा हूं। अभी समाज को प्रमाण देना है कि आप पीटे जाना चाहते हो, कंटिन्यू आपके बच्चे पोते 10 पीढ़ी पीटे जाए, कि एक सुरक्षा कवच आज तैयार बने। तो कहीं ना कहीं शुरुआत तो होगी। भारतीय जनता पार्टी दो सीट से शुरुआत की थी, आज हमारी शुरुआत है। और ये शुरुआत कम नहीं है, ये केंद्र तक का विषय है कि उत्तर भारतीय विकास सेना एक सनातनी हिंदू पार्टी बनी है। आप बीजेपी हो जाएगी बाजू में। अगर आपको संघ ने बोला कि आप आपके कैंडिडेट्स को हटा लो तो? संघ कभी नहीं बोलेगा। संघ कभी भी राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होता है। संघ का काम है राष्ट्र निर्माण करना, व्यक्ति का निर्माण करना। उसके बाद आप क्या करते आप लेकिन वो करें। तो बीजेपी के सपोर्ट में हमेशा रहता है सर। विकल्प जब तक नहीं होता है, संघ को उनको सपोर्ट करना था। आज मैं भी एक संघी हूँ, प्राथमिक शिक्षक हूँ। जो मेरी विचारधारा है, मेरे साथ मेरे पार्टी में कौन जुड़ रहा है, आप हैरान हो जाओगे। जो कैडर है ना, भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, जो संघी है, जो बजरंग दल के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के, क्योंकि वो जानते हैं जब गौ हत्या के लिए ये जाके चलती ट्रक पे चढ़ के हमारे लोग रोकते हैं, उन पर केस होता है, उनको मारा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे को मारा जा रहा है, हिंदुओं को। हम गौ माता की रक्षा करने उतरे, हमको मारा जा रहा है। तो एक साइड पे गौ हत्या ये करा रही है, ये जाके हलाल का लाइसेंस ओमान में जाके देती है कि भैया देखो हलाल का मटन आएगा, हम आहिस्ता आहिस्ता गौ को काटेंगे और उसका मांस आएगा, कृपा करके हमारे यहाँ से आप इंपोर्ट करिए, हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ओमान में जाके वहां निवेदन करती कि कृपा करके आप गौ और खाइए, हम आहिस्ता आहिस्ता काटा हुआ गौ भेजेंगे, झटका वाला नहीं भेजेंगे। तो ऐसे लोगों को समाज नहीं समर्थन देगा। जब समाज जागरूक हो गया है, 2014 का प्रमाण मैं बता रहा हूं, पीयूष गोयल खुद ने साइन किया हुआ है, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में सबमिट किया है, उसमें पीयूष गोयल जी ने जो साइन किया, 2.25 करोड़ अलाना इंसान, अलाना इन्वेस्टमेंट, इनसे चंदा लिया। ऐसी पार्टी को हिंदू पार्टी बोलेंगे क्या? तो हिंदू पार्टी हम है। बाकी चुनाव गया चूल्हे में, मैं तो बोलता हूं सत्ता गया चूल्हे में। मैं मेरे समाज को जागरूक करके ये बताना चाहता हूं, क्या काउ कटिंग पार्टी को आप पसंद करते हो, क्या आप गौ रक्षक को पसंद करते हो? ये मैं सवाल करता हूं। क्या हिंदुओं को मारने वाले पार्टी को कुछ ना बोले देवा भाव, वो जो मन से है उसको मैं अगर आंख दिखाता हूं, क्या आप मुझको पसंद करते हो? कि देवा भाव को पसंद करते हो, जो वाई प्लस सिक्योरिटी दिया है राज ठाकरे को हमारे को पीटने के लिए? तो दोनों तरफ पे बीजेपी विफल रही। इनका होगा बंटा धार होगा, इनको कोई पूछेगा नहीं। ये हिंदू के नाम पे आए थे, लेकिन केवल मुसलमान का तुष्टीकरण करते हैं। इन्होंने केवल मुस्लिम लीग का काम किया है। ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी नाम के लिए, बीजेपी यानी बीफ जकात पार्टी, बीफ लेने वाली पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ सुनील शुक्ला जी थी, जो ये बता रहे थे कि किस तरह से वो चुनाव में आगे बढ़ेंगे और किस तरह से आने वाले चुनाव में वो अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे और सीधे वो टक्कर लेंगे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।